हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, वो आपसे अभी क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो हम इसको वैसे तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये लव रीडिंग ही है। ओके, तो आपके पार्टनर अभी आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मे बी आप नो कांटेक्ट में हो, मे बी आप कांटेक्ट में हो, मे बी आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, साइलेंट में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये स्ट्रिक्टली जानेंगे कि वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो अपने दिल की बात क्या कहना चाहते हैं। कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ उनके दिल की बुरी चीजें भी हो सकती हैं, कुछ दुख वाली भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी खुशी वाली भी हो सकती हैं। ओके, तो वो तो हमें टैरो से ही पता चलेगा। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, क्लेम जरूर करिएगा। एंड ये जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस रीडिंग के थ्रू बिल्कुल भी कोई फाइनल डिसीजन ना लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं अभी। ओके, वो आपसे अभी क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो क्या बातें हैं, वो क्या वजह है, अ, अच्छी है बुरी है, वो तो आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर जानते होंगे। क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को अभी क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं उनकी तरफ से क्या कन्फेशन करना है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीस की एनर्जी है। और देखते हैं क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 4 की एनर्जी आ रही है। 4 की एनर्जी आपकी शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, 11 की एनर्जी होती है। ओके, 4 8 नंबर भी होता है जो कि अबंडेंस का नंबर होता है, ब्लेसिंग, हीलिंग का नंबर होता है, न्यू ऑफर्स का नंबर होता है। और देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 9 नंबर है तो ऑलमोस्ट कुछ चीजें ऑन द प्रोसेस हैं कंप्लीशन के। सन नंबर है, क्या बात है, लियो की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या आया है। टावर, स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी है। 16 नंबर का कार्ड है। 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी इनकी हो सकती है। 9 नंबर है, 8 नंबर है, 4 की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे रियूनियन, रिकंसिलेशन, कमिटमेंट और इस चीज को तो यहाँ एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे एंजल नंबर दिख रहे हैं। वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। सबसे पहला तो कन्फेशन उनका यही है कि वो अगर उन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन दी है और कई बार इन्होंने कुछ आपको छोड़ा है, तो किसी वजह से छोड़ा है इनकी लाइफ में, या तो ये इस फेज में है कि ये इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं, या इनकी फैमिली में कोई 3 मेंबर हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते।
है कि डिलिबरेटली इन्होंने आपको शायद रिजेक्शन दी है, जानबूझ के दी है, और हमेशा अपनी चीज़ों को चॉइस बनाया या अपनी फैमिली को चॉइस बनाया। कोई 3 लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, ना चाहते हुए भी ये उनको छोड़ नहीं सकते या उनको अपने खिलाफ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि अभी अगर मैं देखूँ तो इनको इनका कन्फेशन सबसे बड़ा यही है कि ये आपको रिजेक्ट करना चाहते नहीं थे। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्ट करके हर्ट किया है, और इस समय अगर आप इनसे नाराज हैं, आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, जो कि टावर कार्ड आ ही गया था, आप लोगों का ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और आप बहुत ज्यादा नाराज हैं और अब आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो इनको सबसे बड़ा इनका कन्फेशन यही है कि आपकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका लाइफ को दूसरी तरफ देखना और इनको पीछे छोड़ देना, ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे किसी भी, भले आप इनकी लाइफ का पार्ट ना बने, भले ये आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप आगे तक ना जाए, भले चाहे लव रिलेशनशिप है, जो भी है, जैसा भी है, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, ये नहीं चाहते, ये आपकी नाराजगी को नहीं झेल सकते। अगर मैं कहूँ, ये नहीं चाहते कि कभी भी आप इनसे नाराज हो जाएं और जिंदगी भर के लिए आप इनसे अलग हो जाएं, या आप लोगों का रिश्ता इस महज तक पहुंच जाए कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना ना पसंद करें। ये चीज ये कभी नहीं चाहते। भले आपका रिलेशनशिप में ये कमिटमेंट ना दें, प्यार आगे तक जाए ना जाए, ये कमिटमेंट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इनका हमेशा ये कंसर्न हमेशा रहता है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते कि भले आप इनको फ्रेंड जोन कर दें, भले आप इनसे कभी हालचाल ही ले लें जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, इनको तब भी चलेगा, लेकिन ये आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इनको नफरत से देखें, ये आपको मनाना चाहते हैं, ये आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं, ये आपको अपनी ऑफर देना चाहते हैं, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो या चाहते हो। बट आप शायद बहुत ज्यादा नाराज हो गए और आपने अब इनकी तरफ देखना छोड़ दिया। तो इनका सबसे बड़ा कन्फेशन ये है कि इनको आपसे रिजेक्शन नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का किसी भी पार्ट पे, किसी में कोने में इनको एक जगह जरूर दे दें, दोस्ती में डाल दें, इनको अननोन में डाल दें, मगर इनको अपनी लाइफ से इस तरह अलग ना करें कि जहां आप बिल्कुल इनसे मुंह मोड़ लें। तो सबसे बड़ा कन्फेशन तो ये है कि इनको आपसे रिजेक्शन का डर है, आपके गुस्से का डर है और आपके छूट जाने का बहुत बड़ा डर है, जो कि इनको पता है कि इनकी कुछ हरकतों की वजह से हुआ है। आप भी नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने खुद आपको इस महज तक पहुंचाया है कि आप इस तरीके से हो जाओ। ठीक है, तो सबसे बड़ा कन्फेशन तो रिजेक्शन का है कि आपसे रिजेक्ट नहीं होना चाहते और आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप हिस्सा इनको अब दे दें, बिल्कुल हटा ना दें, बस ये इनका मेन कंसर्न है। दूसरा 4 ऑफ सॉर्ट्स है। ओके, इनका सबसे बड़ा कन्फेशन ये है कि ये आपको चाहे रुला ले, चाहे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, आपको हमेशा छोड़ने का कई बार इन्होंने कोशिश की हो, आपको दुख पहुंचाया हो, आपको बहुत ज्यादा मुंह आपसे मोड़ लिया हो, खुश ये भी नहीं रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं समझो कि मैं तुमको छोड़ के मैं खुश हूँ, मैं भी खुश नहीं रहता। ऐसा मत समझो कि तुम मेरी लाइफ का पार्ट नहीं हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ, सोचता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत रातों रात में स्पेशली मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, बहुत सी बातें आती हैं, तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, मैं तुमको भूल नहीं सकता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है, जाने अनजाने में ही सही, मुझे पता है मैं गलत हूँ, जिसका मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम वो एक पर्टिकुलर एक वो सिंगल पर्सन हो जो मुझे शायद मुझसे ज्यादा पसंद और प्यार करते हो। ठीक है, तुमने बहुत कुछ झेला है, तुमने मेरी रिजेक्शन झेली है, तुमने तुमने मेरे सामने गिड़गिड़ाए हो, तुम मेरे सामने रोए हो, और मैंने तब भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इस बात का पछतावा मुझे है और मैं दिन रात मुझे इस बात का दुख रहता है। मैं हमेशा गिल्ट में रहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया।
इनका है, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये खुद को माफ़ कर दें, आप इनको माफ़ कर दें, लेकिन इनको पता है कि आप माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और ये बस चाहते हैं कि आप फॉरगिव कर दें इनको, इतना बुरा मत इनको समझें, ओके? ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये आपकी नज़रों में अपनी इमेज जो इन्होंने गिरा ली है, या अब आप जिस तरीके से इनके बारे में, या तो आपने सच में इनसे कहा है कि अब आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, या आप बहुत नफरत करते हैं, या आपने इनको कुछ कुछ कड़वे शब्द या कुछ कड़वे सेंटेंस बोले हैं, वो इनके दिल में घर कर गए हैं, वो इनके दिमाग में घर कर गए हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैंने इसके सामने अपनी पूरी इमेज गिरा दी? क्या अब ये मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेगा? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या इसने मेरे को कभी भी कुछ अच्छा करते हुए देखा ही नहीं? और मैं इनको गिल्ट है, इनको दुख है, इनको रिग्रेट है, इनको बहुत पछतावा है, और ये उस पछतावे को और गिल्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। वो चीज इनको एंजाइटी में ला रही है, वो चीज इनको डिप्रेशन में ला रही है, इनके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो गए हैं, और ये कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से खुद को ही माफ कर लूं, मैं भूल जाऊं, मैंने कर दिया, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूं। बट बातें हैं, आपकी कुछ बातें हैं जो आपने शायद एक दो बातें इनसे ऐसी कही हैं लास्ट टाइम, जो इनके दिल में इतनी बुरी तरीके से उतरी हैं कि वो बातें इनके दिमाग में चैनल होती रहती हैं। जब भी अकेले बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, कहीं अगर सुकून का थोड़ा सा टाइम मिला तो आप इनके दिल जहन में चलते रहते हैं, कहीं भी अपने आप को बिजी कर लें तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इनके दिमाग में कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते हैं, और इनको समझ नहीं आता कि आपके साथ इनका रिश्ता क्या है, क्या मैं कभी इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा, क्या मैं, ये भूल नहीं सकते जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आप लोगों के बीच में था, क्यों किया, कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन चीजें ये कहीं मजबूरी भी दिख रही है, थोड़े से सेल्फिश भी हुए थे शायद ये, बट इन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट किए हैं आपको छोड़ के आगे निकलने के लिए, लेकिन हमेशा अपनी ही जज्बातों में फंस के रह जाते हैं, अपनी ही सोचों में फंस के रह जाते हैं, और ये आपको भूल नहीं पाते, ये आपको छोड़ नहीं पाते, ये उस चीज को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? और इनको आपसे रिजेक्शन का डर है, अगर अब ये मुड़ के आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो इनको पता है कि ये सिचुएशन मैंने खुद बहुत बार इतनी बिगाड़ ली है कि शायद इस बार ऐसा मामला है कि ये मुझे शायद फ्रेंड जोन भी करना नहीं पसंद करेगा, या मुझे अपनी लाइफ का कोई दूर दूर तक शायद ये ना कह दे कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ या मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ये नौबत भी शायद आ गई है, और ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देख लीजिए, आपको कहीं से नोटिस करते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी में, अगर मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ठीक है, आप कोई भी जेंडर हैं, लेकिन अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी फोटो देखे बिना नहीं रुक सकता, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत कमियां निकाली, तुम्हें बहुत ट्रिगर किया, तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, तुम में हजारों कमियां निकाली, तुम्हारी हर चीज में मैंने गलत तुम्हें ठहराया, तुम्हारे हर डिसीजन को लेकिन मैं गलत था, तुम हमेशा सही थी, तुम आज भी सही हो, तुम आज भी जो कर रहे हो, जैसे चल रहे हो, जैसे अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो, सुकून में हो, मैं मानता हूं तुम्हारी लाइफ मुझसे लाख गुना बेहतर है, तुम बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो, बट मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आज मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम एक बेहतर जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हो या जीती नजर आ रही हो, तुम जैसे भी दिखती हो, जैसे भी दिखते हो, तुम सबसे खूबसूरत इंसान हो मेरी नजर में, ठीक है? और तुम्हारा पहनना, तुम्हारा ओढ़ना, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा वो लम्स, तुम्हारा वो आंखों को मोड़ना, तुम्हारा वो ड्रेसिंग सेंस, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत, और जब जब तुम अपने लिए स्टैंड लेके अपने लिए
हिम्मत दिखाती हो, मुझे सबसे खूबसूरत लगते हो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि इनको पता है कि इनके अंदर बहुत कमियां हैं, ये अपनी कमियों को आपके पीछे छुपा लेते थे या दबा लेते थे, लेकिन इनको पता है ये आपकी तरह इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये अकेले नहीं जी सकते, इनको अकेलेपन से डर लगता है, इनको कोई ना कोई चाहिए और आप हमेशा इनको चाहिए, आप इनको हिम्मत देते हैं। ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो। तुम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को अकेले लेके आगे बढ़े हो या जिस तरीके से तुमने अपनी जिंदगी जी है, मैं वैसी नहीं जी सकता। मेरे अंदर उतनी ताप नहीं है कि मैं इतना कुछ झेल के आगे अकेले बढ़ लूं। मुझे हमेशा किसी का सपोर्ट रहा है और मैं अभी भी अकेले रहने से डरता हूँ। और तुम दूर हो, तुम्हारी दूरी मुझे परेशान करती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, बट ऐसा हो नहीं सकता। बट ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि तुम, चाहे हमारा रिश्ता कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो, मेरे साथ रहो। मुझे वो चीज़ सुकून देती है, वो चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करती है, वो चीज़ मुझे हिम्मत दिलाती है, वो चीज़ मुझे सपोर्ट करती है। और मैं बहुत ही फ्री फील करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को जैसे भी चाहूँ जी सकता हूँ, मैं जो करना चाहूँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा मैं रह नहीं पाया, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, लेकिन ये चीज़ पूरी नहीं हुई। ठीक है, हमारे बीच में वो सिचुएशन बन नहीं पाई या किसी लोगों ने बनने नहीं दी। तुम्हारी भी कुछ परेशानियां थी, मेरे अंदर भी कुछ कमियां थी, मेरी तरफ भी कुछ मजबूरियां थी, शायद मैं उसको बता नहीं पाया या मैंने उस चीज़ को अपने रिश्ते पे बहुत हावी कर ली। और मैं बस तुम्हें छुटना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा चाहता हूँ कि तुम डिजर्व करो। मैं शायद तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, ये मुझे शुरू से पता था। तुम में बहुत काबिलियत है, तुम बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो या करती हो, लेकिन मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो, तुम मुझे ही देखो, तुम्हारे हमेशा दिल दिमाग में मैं रहूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने दिमाग से या अपने दिल से ऐसे उतार के फेंक दो कि शायद मुझसे नफरत करने लगो। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी कि मेरी इमेज तुम्हारी जगह इतनी खराब हो गई। ये चीज़ मुझे कभी जिंदगी में सुकून नहीं दे पाएगी। ठीक है, और मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ। और तुम, अगर तो आप ऑनलाइन कहीं कोई काम करते हैं, डीपी चेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी अ, जो भी काम करते हैं ना, स्पेशली अगर उसमें आपने कोई काफ़ी सक्सेस देखी है और बहुत स्टेबल, बहुत पीस, बहुत काम में है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत। और इस बात का इनको हमेशा दुख रहता है कि आप खुश भी होते हैं और दुख भी होता है कि आप इनके साथ नहीं हैं। खुश इसलिए हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, ये चीज़ इनको थोड़ी सी इनसिक्योर भी करती है, जेलस भी फील कराती है, एनवी भी फील कराती है, पॉजिटिवनेस भी फील कराती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे अच्छे लोग आ जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, तुम्हें वैसे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारे लोग वैसे भी बहुत दीवाने हैं। मैं हमेशा से जेलस फील करता हूँ कि जब भी तुम बैठे रहते हो और तुम्हें कोई देख रहा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर में दोस्त हैं या लोग तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह देखते हैं। खुशी भी होती है कि तुम इतनी पॉपुलर हो, फेमस हो, लोग तुम्हें जानते हैं, लोग तुम्हें मानते हैं। लेकिन कहीं अगर मैं पार्टनर की तरह सोचूं तो मेरा इनर सेल्फ, अगर मैं अपनी सच्चाई दिल की बताऊं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें पलट के देखते हैं। बट मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि मैं तुमसे जाना जाऊं। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारे जरिए से मैं जाना चाहूं, और जब भी लोग मुझे तुम्हारे साथ देखें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं तुम्हारी लाइफ का पार्ट था।
और तुम्हारे साथ था। सन कार्ड आया था, लियो की एनर्जी है और मेजर अरकाना है। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया, आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है, आप इनका सब कुछ है, आप इनके लिए एक ब्लेसिंग है, आप इनके लिए एक अबंडेंस है। इनकी लाइफ में कुछ भी इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना खूबसूरत नहीं हुआ जितना खूबसूरत आप इनको मिले। जिस दिन से आप मिले, इन्होंने सच में क्या मुस्कुराहट होती है, क्या चेहरे की स्माइल होती है, क्या सुकून होता है, वो आपसे महसूस किया, आपको देखा, आपको जाना, आप जिस तरीके के पर्सन हो, आपके साथ इन्होंने बहुत खुशियां देखी हैं। सुकून से आपके साथ बैठ के वो बात करना, आपके साथ आपको देखना, आपको निहारना, ये भी इनको एक तरीके से एक थेरेपी का काम करता था। दुनिया के सारे दुख मिट जाते थे जब ये आपके साथ बैठते थे। वो इनकी लाइफ का सबसे खुशनुमा पल होता था कि जब आपके साथ ये टाइम निकालते थे। हमेशा से कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल सकता, या मैं तुम्हें टाइम देना नहीं चाहता, या मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं, तुम यकीन नहीं मानोगे या मानोगी, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए टाइम निकालना चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं तुम्हारे लिए मिलने जाता हूँ। मैं सारे काम पीछे कर सकता हूँ जिस दिन अगर तुम कह दो कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैं अभी भी तुम कह दो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ, मैं खुशी खुशी अपने सारे वो काम और सारे लोग छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए, हाँ मैं सेल्फिश हूँ, हाँ मैं अपनी खुशी देखता हूँ, हाँ मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं रखा जितना तुमने मेरे लिए किया है। शायद मैं वो खुशी तुम्हें नहीं दे पाया या नहीं दे पाई जो तुम डिजर्व करते थे। शायद मेरी फैमिली और जो मैंने प्रॉमिस किए थे अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, अगर तो मैंने प्रॉमिस किए थे, तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरी एक खुशहाल फैमिली तुम्हारे साथ हो। मैं सपने देखता हूँ, तुम मुझे परफेक्ट लगते हो, तुम मेरी परफेक्ट डिज़ायर हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ एक फैमिली, बच्चे और बहुत ना जाने कितने सपने मैंने देखे। पर हाँ, उस सपनों में कुछ चीज़ों का है जो मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता। मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी चीज़ में लग जाऊं। मैंने बहुत चीज़ों में तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है। मैंने जो बातें कही मैं उनको पूरा नहीं कर पाया और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी जिस तरीके से ट्रीट किया, मैंने तुम्हारे साथ जो एटीट्यूड दिखाया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को बुरा बनाना ज़्यादा चाहा। बुरा ना बनाता तो तुम शायद आगे नहीं बढ़ती, बुरा ना बनता तो मैं शायद तुम आज जहाँ हो वहाँ नहीं होती, क्योंकि मुझे हमेशा से अपने अंदर कमियां लगी कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो या मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये बात मुझे हमेशा से पता थी, लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि तुम मेरे रहो या तुम मेरी रहो, तुम मेरी ही हो। और आज भी अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तब भी मुझे हमेशा से ये फील होता है कि तुम मेरे आसपास हो और तुम मेरा ही रहोगे, तुम मेरे ही वजूद में रहोगे। मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर वैसा ही हक जमाना चाहता हूँ। मुझे क्या तुम अभी भी वो पल दे सकती हो जहाँ मैं तुमसे मिल के सुकून से बैठ के तुम्हें देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल खुशी और सुकून नहीं रहा है। मैं तुम्हें किस तरीके से बताऊं कि मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं दिखाता हूँ। मैं अंदर से उतना खुश नहीं हूँ जितना मैं दिखाता हूँ। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए मैं खुद को दुख पहुंचाता हूँ। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी खुशी का लम्हा तुम हो और कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि क्या तुम वो मुझे वो लम्हे, वो समय, वो टाइम वो वापस कर पाओगे? क्या मैं तुम्हारी नज़र में दोबारा से वो अपनी इमेज या अपनी इज्जत कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? ये मुझे अभी भी बहुत खौफ सा फील होता है, डर सा लगता है कि क्या मैंने सब कुछ खो दिया?
क्या मैंने तुम्हारे लिए जो मैंने अपनी लिए जो डिजायर थे सब खो दिए? मेरी इमेज अब तुम्हारे आगे ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि वो अभी क्या कन्फेशन करना चाहते हैं, टावर कार्ड है। ओके, मैंने पहले ही कहा इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में बहुत रहा है, रिश्ता टूटा है। ऑल ऑफ सडन चीजें खराब हो जाती थी, आपको पता भी नहीं चलता था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये अचानक से क्या हो गया। तो बहुत फड्डे रहे हैं, बहुत कुछ रहा है। और अभी में मैं देखूं तो आप लोगों की एक बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई है और ऐसी हद तक लड़ाई हो गई है जहां रिश्तों को खत्म कर देना ही सही लगा। स्पेशली आपको, शायद आप थक गए, शायद आप परेशान हो गए चीजों को जोड़ते जोड़ते, लेकिन जब आपने देखा कि चीजें जुड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो चीजों को खत्म कर देना ही सही है। और उसी में ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की है। कभी कभी मुझे तुमसे जानबूझ के लड़ना भी अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं लड़ूंगा और तुम जिस तरह मुझे मनाओगी या मनाना चाहता था। मैं हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता था। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी अटेंशन हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमती रहे। मैं हमेशा चाहता था कि तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे पैम्पर करो, क्योंकि ऐसे नखरे मेरे कभी किसी ने नहीं उठाए। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, ये बात मुझे पता है। मेरा तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरे करने का तरीका, तुम्हें बोलने का तरीका मेरा अच्छा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। मैं बहुत गुस्से मिजाज हूँ, बट मैं इनसिक्योर भी तुमको लेके उतना ही हूँ। कभी कभी मैं लड़ना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता था कि मैं तुमसे ही लड़ता था, तुमसे ही झगड़ता था, जबकि मैं कभी नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी कि तुमसे मेरी कभी भी लड़ाई हो। शायद प्यार ही इतना ज़्यादा था कि जो अग्रेशन में बदल जाता था। और मुझे पता है मैं अपनी ज़ुबान का बहुत बुरा हूँ या बुरी हूँ। मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते थे या शब्द निकल जाते थे जो तुम्हें शायद बहुत बुरे लग जाते थे। तुमने भी जो बातें कही हैं वो तुम कहना नहीं चाहती थी या नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी खुद की वजह से तुमने भी बहुत सी बातें मुझे सुनाई, कही, जो शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आती है। आज जब तुम पास नहीं हो तो समझ में आता है कि तुमने वो बातें क्यों कही। मजबूरी थी तुम्हारी। मैंने खुद सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता था या कर देती थी कि जहां तुम भी बहुत मजबूर हो जाती थी। आज अगर तुम खामोश हो और इस लड़ाई झगड़े को हम दोनों ने ही ऐसे ही छोड़ दिया है और अब तुम इसमें इनिशिएट नहीं करना चाहती हो, तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती हो, जो मैंने तुम्हें कहा, सुना, बोला वो सही नहीं था, वो कभी भी सही नहीं था। मैंने हमेशा इसको बचकानी हरकत समझ के सोचा। मैं बहुत चाइल्डिश एनर्जी था। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए कभी सीरियस हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे गुमार ही नहीं था कि मैं तुम्हें कभी खो दूंगा। मुझे हमेशा इस बात का घमंड था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के। मैं जैसा हूँ तुमने हमेशा मुझे वैसे ही रखा है। तो मुझे कभी इस बात का एहसास तुमने दिलाया ही नहीं, या मैंने कभी तुम्हारी बात को सीरियस लिया ही नहीं कि कभी रिश्ता इस हद तक टूट जाएगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो लड़ाई खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ कि वो जो बातें हैं वो तुम भूल जाओ, लेकिन मुझे पता है कि वो भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बात, ये चीज, ये रिश्ता मैंने खुद कई बार खत्म करने की कोशिश की है। और आज अगर तुम इस चीज में आगे बढ़ गए हो और मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है, तो मैं तुम्हें गलत भी नहीं बोल सकता। तुम अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ के अपने लिए बेहतर, अपने लिए सुकून देखना चाहते हो, तो तुम डिजर्व करते हो। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है ना मैं खुद सुकून में हूँ और ना मैं तुम्हें कोई खुशी और सुकून दे पाया हूँ। तुमने ये रिश्ता खत्म कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन दिल का क्या करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे बीच में चीजें खत्म हो जाएं। ओके, तो आपके पार्टनर वो अभी आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं? तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर आपको कन्फेस करना चाहते हैं, जो शायद इन्होंने कभी नहीं कहा और कभी करेंगे भी नहीं। ठीक है, बड़ी हिम्मत है और इनके पास ये हिम्मत नहीं है कि पहली बात तो आपके सामने खड़े होके, पहली बात तो आप खड़े होने नहीं दोगे, और दूसरी बात ये कर भी नहीं पाएंगे। ये अपने आप को काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ईगो वाले पर्सन समझते हैं। ये अभी भी आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि जो मैंने कहा था, जो मैंने हुआ है, और मैं खुद नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना या रहना, सब झूठी बयानी है। अंदर से टूटे हैं, बिखरे हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इस बात को ये कभी भी खुद से भी झूठ नहीं बोल सकते। ओके, तो आपको भी लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ है आपके पार्टनर के साथ वो, और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपकी भी रही है। तो आपके पार्टनर ये चीजें कन्फेस करना चाहते हैं, और नहीं है हिम्मत इनमें। ठीक है, शायद आप एक ऐसे इंसान है जो आप सारी बातों को, आपको रोना है, गिड़गिड़ाना है, अपनी बात है तो आप बहुत इजीली कह देते हो, लेकिन आपके पर्सन शायद रूट चक्रा ब्लॉक है, या उनको बोलने की आदत नहीं है, छुपाते हैं अपने चेहरे के पीछे, जैसे नकाब पहन के रखा है। नहीं चाहते कि ये आपको अपने को डिपेंडेंसी दिखाएं, ये दिखाएं कि ये आपसे कमजोर है, नहीं चाहते। चलिए और देखते हैं इन कार्ड्स। तो यही वो बातें हैं जो ये कन्फेस करना चाहते हैं। तो अब रीजन हम देख लेते हैं, जो कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ, क्यों ये कन्फेस करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों कन्फेस करना चाहते हैं? अगर चीजें खत्म हो गई हैं, आप लोग अलग हो गए हैं, तो आखिर क्यों कन्फेस करना चाहते हैं? अगर ये बातें ये कन्फेस करना चाहते हैं तो आखिर रीजन क्या है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों ये बातें कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, रीजन बताएं क्यों ये कन्फेस करना चाहते हैं। रीजन बताएं क्यों कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, इसलिए कन्फेस करना चाहते हैं क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हो, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन का फैसला ले लिया है, आप इनके ऊपर गिव अप कर चुके हो, और अब आप इनकी लाइफ में हो नहीं। और ये चीज़ इनको काफ़ी इनसिक्योर कर रही है और काफ़ी डाउट में डाल रही है। डाउट इस बात का कि अब शायद आप इनकी लाइफ में कभी भी इनके पास वापस नहीं लौटोगे, इसीलिए चाह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हो तो शायद इनके अंदर इतनी हिम्मत आए कि ये बात ये आपसे आखिरी पल में बोल पाए, या आखिरी वक्त शायद कह पाते, शायद कहते कहते रुक गए। ओके, और ये आपसे पूछना चाहते थे कि क्या अब हमारे बीच में सब खत्म हो गया, क्या मैं अब कभी तुम्हारे सामने आऊं तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम मुझे चांस दोगे, क्या तुम्हारा जिंदगी भर तुम मुझसे ऐसे ही रहोगे, तुम मुझे सच में छोड़ना चाहते हो, तुम मुझे सच में भूलना चाहते हो, तुम सच में मुझे आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया? क्या मेरे साथ जितने भी बिताए हुए पल थे उसमें से क्या कभी मैंने तुम्हें खुश नहीं रख पाया? कभी मैंने तुम्हारे लिए अच्छा नहीं किया? अगर कभी भी कुछ अच्छा किया हो ना, तो उसके खातिर मेरी लाइफ में रुक जाओ, मुझे रिजेक्शन मत देना। मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी भी प्रायोरिटी रखी ही नहीं। और रीज़न देखते हैं क्यों ये कन्फेस करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम वॉक अवे करी हो, मुझे पता है उसकी वजह मैं हूँ। मैं बहुत ही जिद्दी, मैं
मुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बोलने का तरीका नहीं है। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा तरीका, मेरा बोलना, मेरे मेरे शब्द तुम्हें बहुत बुरे लगे हैं। मैं हमेशा से ना चाहते हुए भी मैंने तुमको अपने आप से दूर रखा है और ना ही कभी तुम्हें अपने पास आने दिया। बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा एक ज़िद रहती थी। मैंने हमेशा अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहा। मैंने कभी तुम्हारी बात को, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे डिसीजन को कभी वो प्रायोरिटी दी ही नहीं अपने आगे। मैं अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं ही सब सही हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं पूरा हक तुम्हारे ऊपर समझता था। मैंने तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, बट फिर भी मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या वाइफ हूँ। मैं अपने आप पूरा हक तुम पे जमाता था। मुझे लगता था कि मैं ही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का करता धरता। पर मैं भूल गया कि हम दो अलग हैं। तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारे भी डिसीजन है, तुम्हारा भी रिश्ते को लेके एक देखने का, सोचने का तरीका अलग है, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं। बट मैं चाहता था कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, और मैंने पूरी कोशिश भी की है कि तुम मेरे लिए रिस्क उठाओ, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो। तुमने मेरे चक्कर में बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े सब कुछ किए हैं। मैंने तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए तुम्हें बहुत रुलाया है। मैंने तुम्हें नो कांटेक्ट में रखा, मैंने तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। मैं जानबूझ के तुम्हें तड़पाता था, मैं जानबूझ के तुम्हारे अटेंशन गेन करने के लिए तुम्हें इग्नोर करता था। तुमने मुझे कॉल करे, मैसेज किए, मेरा बहुत मन होता था कि मैं उठा लूँ, बात कर लूँ, लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं बचपन से ऐसा हूँ। क्यों हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मेरा गुस्सा, मेरा ईगो, जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठता या तुम बिज़ी होती हो, तुम्हारा अटेंशन कहीं और होता है, वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं करती, और ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें पनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें इग्नोर करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि तुम समझो, मैं तुमसे कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद ब खुद समझ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तुम हमेशा कन्फ्यूज़्ड रखता था मैं तुम्हें, और तुम कन्फ्यूज़्ड रहती थी। मैंने तुम्हें कभी भी वो प्यार नहीं दिखाया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। शायद मैंने तुम्हें जो शायद मैंने तुम्हें मारा है, पीटा है, या तुम्हें कुछ गलत शब्द बोले हैं, तुम्हें बहुत कुछ बोला है, तुम्हारी फैमिली के लिए अगर मैंने कुछ बोला है, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट जब मैं कर रहा था तो मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास है कि मेरा तरीक़ेकार ठीक नहीं था। मेरा सोचने का तरीका, मेरे डिसीजन लेने का तरीका, मेरा गुस्सा दिखाने का तरीका, मुझे तुम्हें ट्रीट करने का तरीका, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। और तभी मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं। तुमने मेरी असलियत मेरे सामने मुझे मेरे चेहरे की दिखाई है, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ। बट मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मैंने सबसे ज़्यादा उसी को रुलाया है। और ये बात मुझे कभी भी सोने नहीं देती, सुकून से नींद नहीं आने देता कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिसको मैं कभी भी दुख में नहीं देख सकता था, मैंने सबसे ज़्यादा दुख उसी को दिया है। जिसके सामने मैं कभी भी खुद के लिए बुरा नहीं बनना चाहता था, आज मैं सबसे ज़्यादा बुरा उसी के लिए बन गया। और ये कैसे हुआ मुझे आज समझ में आया है। शायद मैंने पहले ये बात समझी होती तो मैं शायद ये होने ही नहीं देता, पर शायद मैं ऐसा ही हूँ। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत जेलसी है। आज तुम मेरे साथ बिल्कुल सेम टू सेम मेरी ही तरह मुझे रख रही हो, या रख रहे हो, या मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता था तो तुम्हें कैसा लगता था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा आगे बढ़ जाना, तुम्हारा ज़िद में आ जाना,
मुझे कितना प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी नाराज़गी। तुम जिद छोड़ दो ना, तुम मान जाओ ना, तुम पहले जैसे हो जाओ ना। बट मुझे पता है अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुमने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम ना करते तो शायद मुझे वो एहसास होता ही नहीं कि मैं अपने अंदर वो चीज़ मैं पहचानूं, क्योंकि मुझे तो लगता था मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है। मुझे बहुत घमंड था अपने आप को लेके। और देखते हैं क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो, आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे हो, इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो प्लीज़ उसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है, डिप्रेस हैं, परेशान हैं, आपके साथ चीज़ों को अच्छा चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि आप इनको शायद माफ़ कर दें, और भले बात ना करें, भले एक्सेप्ट ना करें, माफ़ कर दें। ये बस चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, कोई भी गिला शिकवा ना रखें। और आपको गिला शिकवा है। देखते हैं और क्यों ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑलमोस्ट कंप्लीशन प्रोसेस। आपने इनको अपने से दूर कर दिया है, आप जिद पे आ गए हो। आपने अपने आप को इनसे जो दूरी कर ली है, जो रिजर्व कर लिया है, काफ़ी चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। अब आप इनको अप्रोच नहीं करना देना चाहते, आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते। जो शायद मैंने अभी तक बातें कही हैं वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक कार्ड वो चीज़ बता रहा है और पहले कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। आपने इनके लिए पूरे दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस बात का इनको बहुत दुख है। और इसमें सबसे बड़ा दुख इनको इस बात का है कि उसकी वजह भी ये खुद हैं। ये शायद आपको ब्लेम कर रहे हैं, शायद आपकी गलती निकाल रहे हैं, शायद अभी भी विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि आपने चीज़ों को खराब किया है। लेकिन इनके दिल का जहन जानता है कि रिश्ता इन्होंने खराब किया है, और एक बार नहीं, पहले भी कर चुके हैं। पर शायद आपने संभाल लिया, आपने गिव अप नहीं किया। पर ये हमेशा अपने रिश्ते को सबटाच कर देते हैं, अपने रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमेशा एक तलवार की नोक पे अपने रिश्ते को इन्होंने रखा है। और आप अब इनसे रिजर्व हो गए हो, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और अब आप इनकी तरफ से बिल्कुल ना हो, बिल्कुल। और ये चीज़ ये बहुत शिद्दत से नोटिस कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं कि आपने हर तरफ से या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, कोई ज़रिया नहीं छोड़ा कि आप ये आपको कांटेक्ट करें या आपके बारे में पता करें। और बहुत रिजर्व हैं, बहुत खामोश हो आप, बहुत डिटैच हो। और लास्ट टाइम आपने कोई बात ज़रूर कही है और उस बात पे आप अड़ गए हो, और वो चीज़ ये पूरी नहीं कर सकते। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्यों ये और कन्फेस करना चाहते हैं ये सारी बातें। सन के नीचे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बहुत लड़ाई की है इन्होंने, आपको बहुत परेशान किया है, और आप हमेशा से इस रिलेशनशिप में सुकून ढूंढते थे, खुशी ढूंढते थे, अच्छा टाइम बिताना चाहते थे, और बहुत खुशहाल रिश्ता चाहते थे। और आप बहुत पीस वाले हैं, आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, आप
फैमिली बनाने वाले पर्सन है, फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन है। एक फैमिली वाइब आपके अंदर बहुत प्यारी दिख रही है। खुश रहना, सुकून में रहना, अच्छी बातों में रहना, सपोर्ट करना, आगे बढ़ना और चीज़ों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना और नए आइडियाज़ पे काम करना। और इनके अंदर 5 ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है। हमेशा ट्रिगर करना, हमेशा परेशान करना, हमेशा गलत जगह पे क्रियोसिटी दिखा के घुस जाना, हमेशा अच्छी भले मूड को खराब कर देना, हमेशा कुछ ऐसी बात कह देना जहाँ अच्छी बात होते होते माहौल बिगाड़ देना। ऐसा होता होगा कि कुछ अच्छा माहौल होगा, आप कोई खुशी इंजॉय कर रहे होंगे, ये माहौल बिगाड़ देते होंगे। आप इंजॉय कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ दिया। कुछ ऐसी हरकतें कर देना जहां आप बिल्कुल डाउन हो जाओ। ओके, आप एकदम से हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो, और अचानक से इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आप बिल्कुल अपोजिट हो गए। आप मन हट गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, आप दोनों में बहुत सी बातें हो गई। आपका फैमिली का फंक्शन था, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे, तो इनका फोन आया, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मामला बिल्कुल बेकार हो गया। आप हमेशा उलझन में रहे, हमेशा ये आपको ट्रिगर पॉइंट पे रखते थे, हमेशा आपकी वीकनेस का इन्होंने फायदा उठाया है, हमेशा इन्होंने आपकी खुशियों में भंग डाला है। जब भी आप अच्छे मूड में थे, इन्होंने आपके मूड का कीचड़ कर दिया है। आप हमेशा इनके ऊपर गिव अप नहीं करते थे, लेकिन ये हमेशा गिव अप करके भागने वालों में से थे। ये हमेशा आपसे लड़ाई, फड्डा, क्रियोसिटी, ड्रामा करके निकल जाते थे। इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। और इनकी लाइफ में ना, इनके आसपास का माहौल भी ठीक नहीं है। ये ऐसे क्यों है, इसकी बहुत बड़ी वजह इनकी फैमिली या इनके आसपास के लोग होंगे। इन्होंने जो माहौल देखा है, जिस माहौल में रहे हैं, वहां लोग इसी तरीके से हैं। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने जाना चाहता, कमियां निकाल दो, कोई डिसीजन ले रहा है उसके डिसीजन को गलत बता दो, उंगली कर दो, और यही हरकतें हैं। तो इनकी आदत ऐसे ही है, ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं। और आप अगर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आपके बगैर अगर ये खुश नहीं रह पा रहे हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं, तो इन्होंने शायद लास्ट टाइम जो लड़ाई झगड़े आपके साथ किए हैं उसमें ये भाग गए, ये भगौड़े बन गए। आप इनसे कह रहे थे, आप इनसे बोल रहे थे, और ये बिल्कुल मुंह मोड़ के चले गए। इन्होंने ना आपकी सुनी, ना आपकी समझी, ना आपका पॉइंट समझा, ना आपको इन्होंने कोई वैल्यू करी, और ये चले गए। बिल्कुल अनसुना कर दिया इन्होंने। और अब अगर ये मुड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, गिव अप तो नहीं कर रहे, ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। ये अभी भी आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं गिव अप कर चुका हूं, बट ऐसा नहीं है। मैं इस रिलेशन के लिए, तुम्हारे लिए कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। हाँ, मुझे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए भड़काते हैं, या तुम्हारे लिए अभी भी कोई कुछ बुरा बोलता है, तो फिर मैं उनको छोड़ता बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ गलत कहे। मैं कह सकता हूं, मगर कोई और कहेगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पर मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे पास आया, तो तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा हूं और क्यों मैं ऐसा करता हूं, या मैंने वो बातें क्यों कही, और मैं क्यों ठीक नहीं हो सकता, मैं क्यों अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं बदलना चाहता हूं, पर पता नहीं ऐसा क्या है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हेरोफेंट का कार्ड है, टावर कार्ड के नीचे। या तो इन्होंने शादी कर ली है, ओके, शादीशुदा है, मैरिज कर ली है इन्होंने, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो। तो या तो ये शादीशुदा पर्सन है, आप शादीशुदा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो शायद इन्होंने शादी कर ली है, इस वजह से शायद टावर एंडिंग आ गई है। या ये टावर एंडिंग के बाद इन्होंने शादी कर ली, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है।
या इनके घर वालों ने इनका कहीं रिश्ता तय कर दिया है, या आप लोगों के बीच में शादी को लेके प्रॉब्लम है कि ये शादी को कमिटमेंट नहीं दे पाए या इसके लिए कोई डिसीजन इन्होंने नहीं रखा। आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से ये आपके लिए कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको शायद लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली में कोई एक पर्सन इनके ऊपर काफ़ी हावी रहता है, वो शायद नहीं मानेगा। शायद इनकी फैमिली में इनको इतनी छूट दी ही नहीं गई कि ये कभी भी चाहे जितने पावरफुल दिखें, ये अपने लिए कोई डिसीजन ले पाएँ या अपने लिए कुछ कर पाएँ। और ये अपने घर की उस रिस्ट्रिक्शन को, उस रूल को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उस रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकते। इनको लगता है आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको लगता है कि हम साथ रहें ना रहें, पता नहीं ऐसा क्या वो अट्रैक्शन और एक बॉन्ड है जो मुझे इससे अलग होने ही नहीं देता। जब साथ रहते हैं तो भी नहीं रह पाते, जब दूर रहते हैं तो और सुकून से नहीं रह पाते। साथ रहते हैं तो लगता है कि हाँ साथ हैं, लेकिन जब दूर चले जाते हैं लड़ाई हो जाती है, और जब भी दूरी आती है तो लगता है पता नहीं कैसा खिंचाव सा होता है कि लगता है कि बस यहीं ठहर जाएं और चीज़ें यहीं रुक जाएं और हम बस किसी तरह मिल जाएं। मेरी सोल परेशान रहती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है यहाँ पे। शादी की वजह से लड़ाई हुई है, ऑलरेडी शादीशुदा थे, ये आपको पता था, और मे बी अचानक से आपको इनकी शादी के बारे में पता, इनकी फैमिली ने कहीं रिश्ता जोड़ दिया, इसलिए आप लोगों की लड़ाई हुई है, या ये शादी को लेके कोई प्लान ही नहीं सेट कर रहे थे इसलिए लड़ाई हुई है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे इसलिए लड़ाई हुई है। और जब भी शायद आप इनकी कमिटमेंट के लिए आप मांगते होंगे तो ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे बचने के लिए, कि आप जब भी इनसे कुछ टेबल टॉक करना चाहते थे, क्लियर डिसीजन पूछते थे, प्लान पूछते थे, तो ये सोचते थे कि यहाँ से जितनी जल्दी सरक लो तो वो ज़्यादा बेटर है, इस बात को घुमा दो, 2-4 दिन का गैप कर दो तो अपने आप बात बदल जाएगी, इसका दिमाग पूरा मेरी तरफ हो जाएगा और ये बातें छूट जाएंगी। कुछ इस तरीके के मामले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि शादी का फैसला ना कर पाना या ऑलरेडी कहीं और हो जाना, आपकी तरफ फैसला नहीं कर पाए, कमिटमेंट नहीं दे पाए, शादी नहीं दे पाए, और इसीलिए लड़ाई हमेशा आप लोगों के बीच में, सुई आप दोनों के रिश्ते की यहीं पे अटक जाती थी। रीजन है जिस वजह से ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, ये 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया? 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। आपके साथ साथ ये किसी ना किसी चीज को जगल जरूर कर रहे थे, ठीक है? कोई 2 चीजों को साथ लेके चल रहे थे, एक आप थे और एक कुछ और था। कंफ्यूज थे, बैलेंस इनका आउट था, और ये डिसीजन इसीलिए नहीं बना पाते थे क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ बहुत थी, और शायद आपको ये बात पता चल गई कि हमेशा से ये किसी ना किसी चीज को आपसे ज्यादा अहमियत देते हैं, और इसीलिए आपने निकलना, अलग हो जाना ज्यादा सही समझा, ठीक है? क्योंकि आपको पता था ये कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके, कंफ्यूज्ड पर्सन थे, और इसीलिए आप जब जा रहे थे तब भी इन्होंने आपको इसीलिए नहीं रोका क्योंकि ये तब भी कंफ्यूज थे, इनको क्लैरिटी नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। ओके, आप खामोश हो गए हो इनकी हरकतों से, इनके मिजाज से भी, और अगर आप खुद भी नाराज हो इनसे, और अब आपने क्लियर कट जो डिसीजन लिया आप उसमें क्लियर हो, स्ट्रांगली आप समझते हो कि हाँ मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, तो आप बहुत खामोश हो गए हो, बहुत रिजर्व हो गए हो, और इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, सच्चाई आपके सामने रिश्ते की आ चुकी है, क्लियर हो गया है मामला, कितने पानी में है कितने क्या है आपको सब समझ में आ गया है, रिश्ता पूरी तरीके से खुल चुका है आपके सामने। अभी भी कुछ चीजें जिसकी सच्चाई आपके सामने खुलती जा रही है, और जैसे जैसे खुलती जा रही है आप उतना ही रिजर्व और खामोश हो रहे हो,
और आप अपने में ही झेल रहे हो। ओके, आप इनको बिल्कुल शो नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और या तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सी चीजें पता चली हैं, बहुत सी चीजें आपको समझने में आसानी हुई है, इस रिश्ते को समझने में टैरो रीडिंग का बहुत बड़ा हाथ है, या आप खुद टैरो रीडर हैं, या आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है इस रिश्ते के लिए। और ये बात ये भी ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में, और आपको पहले से सब कुछ पता चल जाता है। ये बहुत बार इन्होंने कोशिश की चीज़ों को छुपाने की या आपसे गलत बयानी करने की, लेकिन इन्होंने देखा है कि आप इनको हमेशा पकड़ लेते थे, ये कहीं ना कहीं इनका झूठ पकड़ ही जाता था। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई एंड रीजन में 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड है, देख लीजिए। आपने जिस तरीके से अपने आप को इनसे अलग किया है, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ा करेज दिखाया है, और आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि आपने एक बाउंड्री सेट की है, इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट की है, और आपने इनको हर जगह से ब्लॉक किया, जबकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत आपके अंदर है कि आपने ये चीज किया है, क्योंकि इनके अंदर नहीं है। इन्होंने तो बहुत बार कोशिश की है लेकिन ये नहीं कर पाए। लेकिन और इनको पता है कि आपने जिस तरीके से इनको झेला है और कोई इनको झेल नहीं सकता, और ये आप ही के सामने कमजोर पड़ते भी हैं, वरना तो ये बहुत बेकार इंसान है औरों के सामने। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है रीजन में? प्लीज मुझे बताइए 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? पेज ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन इनको आपको लेके बहुत है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ट, जब भी ये लड़ाई झगड़ा करते थे और आप गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, आप इनको पैम्पर करते थे, आप इनको जिस तरह मनाते थे, आप बौखलाते थे, आप परेशान होते थे, इनको आप बहुत अट्रैक्शन लगती थी। आप जब भी इनके वो चेस करते थे, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होती थी। ये जानबूझ के भी कभी कभी आपसे लड़ाई झगड़े कर लेते थे, जैसे 2-3 दिन बात नहीं हुई ना, तो ये जो 2-3 दिन का गैप आता था वो इनको आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करता था। अब ये थोड़े से आपको पागल लग रहे होंगे, लेकिन इनके साथ है, और अभी भी आपकी तरफ ये बात ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। ये रीजन है बहुत बड़ा कि ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, पैशनेट हैं, और ये आपको देखना नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, और ये अभी भी आपके लिए पागल है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँ तो फैमिली का कार्ड आया है हेरोफेंट के नीचे। बिल्कुल, या तो मैंने वही वाली बात, या तो ये आपके साथ फैमिली बनाने के लिए कमिटमेंट वाली बात थी जिससे की वजह से ये पीछे हट जाते थे, या इनकी फैमिली है, ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनकी फैमिली ने इनकी शादी कर दी है। ओके, या तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली में कोई पर्सन या इनके फैमिली वाले पसंद नहीं करेंगे, और इनके फैमिली वाले हो सकता है इनके लिए शादी का रिश्ता कहीं और देख रहे हैं, या किसी से इनकी ऑलरेडी अगर शादी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं किसी और से इनकी शादी से रिलेटेड कमिटमेंट चल रही है, या तो ये किसी को डेट कर रहे हैं जहाँ शादी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कुछ तो है, और काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, तो प्रैक्टिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड वाले पर्सन है, जहाँ फायदा दिखेगा, जहाँ इनके लिए स्टेबिलिटी दिखेगी, ये वहां ज्यादा रहेंगे। इमोशनल होके ये कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, शायद इसीलिए ये आपके लिए इमोशनल कभी इन्होंने एक्सप्रेस किया ही नहीं। तो मे बी शायद इनकी फैमिली की भी सोच ऐसी ही होगी, और ना चाहते हुए भी इनको भी वही करना पड़ रहा होगा जो इनकी फैमिली करवा रही होगी, या शादीशुदा पहले से थे तो इनकी फैमिली साथ में, इसीलिए ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या या इनकी ये शादी के लिए किसी और को कमिट कर चुके हैं, या ऑलरेडी शादी कर ली है इन्होंने। कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी पता हो उसी को लीजिएगा, वरना ये सारी चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करेंगी। सबके लिए अलग अलग है, और हो सकता है किसी से ये पूरी पूरी मैच हो जाए, और हो सकता है किसी से ये बिल्कुल मैच ना हो। तो देखिए, ये मत पूछेगा कि दूसरा इंसान कौन है, शादी किसकी हुई, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो औरत हूँ। जर्नल रीडिंग है, ओके, तो इसमें सब कुछ मिक्स है, तो आपको वही चीजें लेनी है
जो आपकी लाइफ में हुई है या हो रही हैं, और अगर वो चीजें नहीं हुई हैं तो फिर वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसे बेहुदा सवाल मत करिएगा, ठीक है। और अगर तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि वो अभी आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। तो ये हैं वो बातें जो आपसे ये अभी कन्फेस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये है रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी अगर आपको पूछना है, मन में सवाल है, या आपका कुछ सिचुएशन अलग है जो शायद यहाँ पे नहीं आई है, रिवील नहीं हुई है, और आपके मन में कुछ बातें हैं या कुछ आप डिसीजन या कोई गाइडेंस चाहते हैं कि हाँ ऐसा है, मैं क्या करूँ, क्या मुझे सच में जो मैंने किया वो ठीक था, या मैं सच में आगे बढ़ जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में आगे देखूँ, शादी है नहीं है, क्या है यहाँ पे, ऐसे कुछ सवाल हैं। तो उसके लिए देखिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके आप फी स्ट्रक्चर पूछ सकते हो। सिंगल क्वेश्चन हो डिटेल सेशन हो, दोनों ही आपको डिटेल में मिलेंगे। और हो सकता है आप सिंगल क्वेश्चन पूछो लेकिन आपको 2-4 क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएं। तो सिंगल क्वेश्चन सिर्फ सिंगल चीजों के लिए नहीं होता है। सिंगल क्वेश्चन में जो कुछ निकलता है, जो कुछ भी दिखता है, हम वो भी कवर करते हैं। तो ये मत पूछिएगा कि सिंगल क्वेश्चन मैंने पूछा है तो क्या आप यूं ही ऐसे ही बस सिंगल क्वेश्चन मेरा बस आंसर दे दोगे और एंड हो जाएगा, नहीं। ओके, तो बहुत सी चीजें नजर आती हैं, 4-5 चीजें क्या 15 भी दिखेंगी तो हम आपको वो भी बता देंगे। तो हो सकता है आपको डिटेल सेशन लेने की जरूरत ही ना पड़े और सिंगल क्वेश्चन में ही कुछ ऐसी बातें रिवील हो जाएं जो शायद आपने पूछी भी ना हो, ठीक है। तो सिंगल क्वेश्चन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है, ओके। ज्यादातर उसमें बहुत सी चीजें और भी दिख जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और डिटेल सेशन तो डिटेल सेशन होता ही है, ओके। उसमें चीजें कुछ और ज्यादा हो जाती हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आपको जो आपका फाइनेंशियल आपका जो भी हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। वरना अगर आप मुझसे नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर को कांटेक्ट करके जहां आपको सुटेबल और कंफर्टेबल लगे आप वहां से लेके, मगर कोई डिसीजन लीजिए तो पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ये मैं आपसे स्पेशली कहूंगी इस रीडिंग के लिए, ओके। क्योंकि रीडिंग ही ऐसी निकली है कि यहाँ कोई भी डिसीजन यूं ही जर्नल रीडिंग के बेसिस पे लेना ठीक नहीं होगा, ओके। तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। और 9-9 लिख सकते हैं, 4-4 लिख सकते हैं। आपके में कई मेजर अरकाना आए हैं तो ये चीज़ें हो चुकी हैं या तो आपके साथ, या हो रही हैं, और नहीं हुई हैं तो ये चीज़ होने वाली हैं। जिन लोगों के साथ ये चीज़ नहीं हुई है तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो रीडिंग को आराम से देखिएगा, कुछ ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल।